यीशु के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज के हमारे इस YouTube चैनल यीशु की आवाज़ में आप सब सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कि परमेश्वर के नाम के कारण आज हम इस YouTube चैनल यीशु की आवाज़ के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और जानेंगे परमेश्वर का वचन बाइबल मुकद्दस में सुनने वालों के लिए और ना सुनने वालों के लिए क्या ऐलान वो जारी करता है, क्या पहचान वो परमेश्वर के वचन में लोगों को बताना चाहता है। परमेश्वर के वचन से हम अगर जानेंगे और सीखेंगे तो लेव व्यवस्था की पुस्तक और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने सुनने वालों के लिए और ना सुनने वालों के लिए बहुत से कानून बताए। इस पृथ्वी पर धार्मिक चीजों को सुनने वाले और कुछ लोग इस पृथ्वी पर धार्मिक चीजों को ना सुनने वाले लोग पाए जाते हैं। और परमेश्वर के वचन से हम ये जाने मलाकी की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसके दूसरे पद को यदि हमारा पढ़ लें तो मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर और मलाकी इज़राइल की कलीसिया के लिए, इज़राइल के लोगों के लिए बड़े चिंतित नजर आते हैं। और परमेश्वर का अभिषिक्त मलाकी परमेश्वर से यह जानने की कोशिश करता है कि इज़राइलियों की इस दशा का, इज़राइलियों के साथ घटने वाली इस घटना का जो इज़राइलियों के साथ घट रही थी उसका कारण क्या था। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है मलाकी की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसमें दूसरी आयत किस प्रकार से बताती है, हम पढ़ेंगे। यदि तुम इसे ना सुनो, लिखा है यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा जो कहता है, तब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, कि मैं तुमको श्राप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिलती हैं, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिलती हैं उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह बताता है यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। यानी ना सुनना और परमेश्वर का आदर ना करना परमेश्वर का वचन ये बताता है कि इज़राइलियों के लिए बताता है कि मैं श्राप दे दूंगा। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, जो लोग परमेश्वर के नाम का आदर नहीं करते, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनी भी चीजें आशीषों से मिल जाती हैं उन पर एक भारी श्राप पड़ेगा। ना सुनने वालों को परमेश्वर आशीष कम और श्राप ज्यादा देता है। जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते, नीति वचन में बादशाह सुलेमान तो इस प्रकार से लिखते हैं, यदि हम नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय उसके 9वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको हमें मिलेगा कि जो लोग सुनते नहीं हैं, जो लोग सुनने की लालसा नहीं रखते हैं, परमेश्वर उनके साथ क्या करता है। हमें साथियों परमेश्वर के अधिक से अधिक सुनने की लालसा डालना चाहिए, आदत डालना चाहिए, क्योंकि जब हम सुनेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा वो हम ओबद्याह की पुस्तक और जकरिया की पुस्तक को सुनकर जानेंगे। ओबद्याह की पुस्तक और जकरिया की पुस्तक में परमेश्वर इन दोनों दासों से ये बात कहता है कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, ऐसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। हमें अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। साथी सुने, हम अधिक सुने,
क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम पुस्तक में लिखा है कि जब पौलुस प्रेरित परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए सब्त के दिन आराधनालय में पहुंचे, तब प्राय बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वहां पर आ पहुंचे। कुरनेलियुस के घर में जो अक्सर स्वर्गदूतों का आना जाना होता था, उसका कारण भी यही था कि कुरनेलियुस की आदत थी परमेश्वर का वचन सुनने की। आप और हम परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के पास से बहुत सी आशीष पाने के लिए हम लोग तैयार रहें। क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, तो साथियों हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की अधिक से अधिक लालसा डालना चाहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।